तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में कि एरे क्या होता है और एरे में आप कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इस वीडियो में मैं आपका कवर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एरे का हम डेफिनेशन देखते हैं कि एरे आखिर होता क्या है। तो एरे इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ए सेम डेटा टाइप आइटम्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, या मतलब एक रेगुलर बेसिस पर सेम डेटा टाइप का जो आइटम होता है उसको हम एरे बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक वेरिएबल है, उसमें हम इस तरह स्टोर करा रहे हैं। उसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए, इसमें जो डेटा टाइप, अगर डेटा टाइप आपको नहीं पता है तो देखिए, जो आपका लैंग्वेज होता है उसमें 3 टाइप के मेनली होते हैं डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए, पहला इंट होता है, उसके बाद फ्लोट होता है और कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर में आप कैरेक्टर कर सकते हैं, मतलब कि ए ऐसे, और फ्लोट में आप पॉइंटिंग वैल्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर इंटीजर में आप इंटीजर कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा टाइप। और देखिए, इसमें आपको सेम डेटा टाइप मतलब कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे सेम डेटा टाइप हैं। तो आप यहाँ पर इसको इंटीजर प्रेफर कर सकते हैं, तो इसको आप स्टोर करा सकते हैं एरे में। अब एक और हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, ए बी सी डी, तो ये जो ग्रुप है कलेक्शन ऑफ ए सेम डेटा टाइप आइटम, तो इसमें भी देखिए ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर है। तो इसको आप आसानी से एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, एक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक कुछ इस तरह। तो देखिए, इसमें एक दो यहाँ पर देखिए आपका इंट का है और 2 कैरेक्टर, तो इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि एरे का असली जो डेफिनेशन है वो क्या होता है। एरे इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ए सेम डेटा टाइप। अब रेगुलर का मतलब है कि देखिए, सबसे पहले अगर आप 1 को स्टोर किए हैं तो उसके बाद 2 को करेंगे, 3 को, मतलब कि सीक्वेंस से आप चलेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो रेगुलर का मतलब यही है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका हम यूज क्यों करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हमको नंबर स्टोर करना है। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम है सुरेश। तो देखिए, अगर सुरेश का टोटल मार्क्स हमें स्टोर करना है 30 मार्क्स, तो देखिए आपको 30 मार्क्स उसका मैथ में है और फिजिक्स में उसका 40 मार्क्स है, ठीक। या तो फिर इस तरह से, या तो फिर आप देखिए सुरेश का 30 है और उसके जो फिजिक्स का मार्क्स है वो 40 है और केमिस्ट्री का मार्क्स मान लीजिए 60 है। ऐसे कुछ नंबर्स मिले हुए हैं। अब इसको आपको स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको इनपुट देना पड़ेगा, तब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को एक सीक्वेंस में देखिए, ये इन तीनों के लिए आपको 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एरे का यूज करते हैं तो आपको एरे में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको एरे में एक लगातार उनके मार्क्स को आप स्टोर करा सकते हैं। मतलब कि आप एक समझिए यहाँ पर एक और एग्जांपल से, कि अगर आपको देखिए 30 40 और 60 किसी एक वैल्यू में मतलब कि आपको स्टोर करना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम 30 40 और 60 इसको आपको स्टोर करना है तो आपको 3 वेरिएबल लगेंगे। लेकिन अगर आप एरे का यूज़ करते हैं तो उसको आप आसानी से, मतलब कि आपके जो प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको आप कम कर सकते हैं, और जो आपके प्रोग्राम का जो लेंथ है उसको घटा सकते हैं एरे का यूज करके। तो अब आपको एरे का जो यूज है वो भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिक्लेरेशन बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरे अगर देख लेंगे तो इनके बाद जब मैं डिक्लेरेशन बताऊंगा तो उसमें आपको जो 2 चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट, उसको भी मैं वहाँ पर कवर कर दूंगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ एरे की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरे में देखिए, टाइप्स ऑफ एरे 2 प्रकार के होता है। मेनली तो आपका 2 प्रकार का होता है, लेकिन इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, मेनली आपका 1D एरे होता है और यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें आपका 2D एरे और 3D एरे आ जाता है। तो आपको देखिए 1D एरे क्या होता है, जिनका मतलब कि देखिए एक लीनियर जो लाइन में आप एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, तो उसको हम 1D एरे करते हैं। अब 2D एरे में आपका 2 डायमेंशन हो जाता है, एक्स और वाई दोनों प्लेन पर, और इसमें आपका एक्स वाई जेड तीनों प्लेन पर चलता है। अब 2D एरे में आप 1D एरे में आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि सेट्स के जो ग्रुप है उसको स्टोर करा सकते हैं।
2D एरे का एग्जांपल आपका मैट्रिक्स हो जाता है, जहाँ पर आप मैट्रिक्स का यूज करके 2D एरे का यूज कर सकते हैं। और 3D आपका मल्टी डायमेंशनल एरे का तीसरा पार्ट है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको हम आखिर डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो देखिए डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो देखिए सबसे पहले एरे में आपको एरे का नाम लिखना होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ का एक नाम लिखते हैं तो उस तरह आप एरे का एक नाम ले सकते हैं। एरे का नाम लेते हैं, उसका पैरेंथेसिस लगाते हैं। देखिए पैरेंथेसिस, उसके बाद इसमें साइज स्टोर किया जाता है, मतलब कि आपको कितने मेमोरी स्टोर करना है। देखिए अगर आपको 100 ब्लॉक स्टोर करने हैं, देखिए अगर आपको कंप्यूटर में ऐसे करके आपको 100 ब्लॉक्स, आपको ऐसे ऐसे करके 100 ब्लॉक्स अगर स्टोर करने हैं, मतलब कि 100 साइज आपको फिक्स करना है आपको, तो यहाँ पर आप उतने साइज दे सकते हैं। तो इसको आप 100 साइज दे सकते हैं। और इसका अब आपको इसका डाटा टाइप लिखना होगा कि आप ये जो एरिया है और इसको आप किस डाटा टाइप में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम इंटर लिख देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अब आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं 1D एरे का। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रहा है। अब इसको हमें पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये जो आपका होता है 100 ये आपका साइज है, ये ब्लॉक है जो आपके कंप्यूटर में आपका स्टोर कर देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि 2D एरे को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है या डिक्लेयर करना है। तो देखिए 2D एरे को आपको सिर्फ सबसे पहले डाटा टाइप लिख लेना है, जिसमें उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद देखिए एक्स का वेरिएबल, उसका साइज, उसके बाद देखिए वाई का, मतलब कि 2 आपको लगा देने हैं इस तरह पैरेंथेसिस के साथ। तो ये आपको हो गया 2D एरे का डिक्लेरेशन। अब आपका 3D एरे का जो है डिक्लेरेशन उसको बता देते हैं। देखिए तो 3D एरे में आपको 3 इस तरह से आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो इस तरह से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने जो मेन फंक्शन है अपने प्रोग्राम में, और इस तरह से आप करके अपना जो प्रोग्राम है उसमें अपना डाटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो नोट है यहाँ पर, इसको आपको जरूर से ज़रूर याद रखना है, क्योंकि देखिए जब आप एरे को डिफाइन कर रहे हैं, एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, देखिए 100 है, तो अब जब प्रोग्राम रन होने लगता है तो इस 100 को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स डू नॉट चेंज, मतलब कि ये कभी चेंज नहीं होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए अगर आप इसको चाहेंगे कि बीच प्रोग्राम में आप इसको 80 कर दे तो ये इम्पॉसिबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एरे में आपको फॉर का कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे प्रोग्राम्स आएंगे उसमें जो ट्रैवर्सल है, इंसर्शन है, उसमें हम फॉर लूप जरूर से ज़रूर यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर एरे के साथ आप जो आपका एरे है उसके साथ आप कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं लूप के साथ, एरे को लूप के साथ डिक्लेयर करना। तो देखिए एरे एंड लूप, एरे एंड फॉर लूप को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए एरे को हम क्या करते हैं, एरे का पहले नाम लेते हैं, उसके बाद उसको साइज देते हैं कितने ब्लॉक हमें चाहिए। तो आप इसमें आपने कंप्यूटर की मेमोरी में 50 ब्लॉक स्टोर कर दिया है। उसके बाद आप इसके डाटा टाइप की बात कर लेते हैं, तो इसका डाटा टाइप भी हो गया। उसके बाद अब हम इसके बाद आपको करना क्या है, तो इसके बाद देखिए इसका साइज, मतलब कि आप जब उससे पूछेंगे इनपुट लेना है अगर आपको, तो आप उससे पूछेंगे कि आपको कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं, तो यहाँ पर आप साइज को स्टोर करा दीजिएगा। उसके बाद आप प्रिंट ऐप दे सकते हैं, प्रिंट ऐप। उसके बाद यहाँ से आप देखिए प्रिंट ऐप एंटर योर साइज। अब आपको अगर सी बेसिक्स नहीं आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर डालिएगा, मैं आपको सी एकदम बेसिक सिखा दूंगा। यहाँ से हम देखिए एरे, अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपने साइज दे दिया। अब हम साइज है जो आपका जो वेरिएबल है एक साइज, उसको हम पहले यहाँ पर आपको स्टोर कराते हैं इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस स्टोर करा देते हैं। अब ये परसेंटाइल डी क्या है, तो ये इसके लिए आपको सी की बेसिक्स जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो जिसमें 1 घंटे में मैं आपके सारे सी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जिसमें आपके बेसिक्स एकदम कवर हो जाएंगे। साइज ठीक। अब देखिए इसमें हम फॉर लूप कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए आपका यहाँ से आपका एरे का काम हो गया कि इसमें आपको कितने साइज तक स्टोर करना है, एलिमेंट को स्टोर करना है। अब इसमें हम फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक फॉर लूप ले लेते हैं।
और फॉर को देखिए सबसे पहले आई, जहाँ से ये आपका आई एक वेरिएबल है तो इसको भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, मतलब कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इसका जो लिमिट है ये यहाँ पर लगता है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, जब आप यूज कर रहे हैं, मतलब कि आई प्लस प्लस का मतलब है कि ये जो लूप है वो बार बार चल रहा है। तो देखिए आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि एक बार लूप यहाँ से एग्जिट किया फिर दोबारा आके यहाँ पर रन करे, तो यही होता है इसका मतलब। इसके बाद आप इसमें इसको स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको ये जो डायमेंशन है इसको स्कैन करना है तो स्कैन करा लीजिए, स्कैन एफ %d, उसके बाद एड्रेस दे दीजिए एरे को। तो इस तरह से आप जो एरे है उसमें आप लूप का यूज करके आसानी से कर सकते। तो देखिए 10 मिनट में मैंने एरे के जितने भी बेसिक्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।